दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 1 जुलाई को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा देश के विभिन्न आर्किटेक्चर कॉलेजेस को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, विभिन्न राज्यों के एजुकेशन के सेक्रेटरीज को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए इस साल से एक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी ज़रूरी हो गई है, या आप कह सकते हैं इस साल से एक पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट इन आर्किटेक्चर का आयोजन किया जा रहा है, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में और अगस्त के पहले सप्ताह में 2 बार आयोजित किया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 75 सवाल पूछे जाएंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई है कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्सेज में इस पीजी ईटीए के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन दिए जाएं। उसमें रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी उनसे निवेदन किया गया है कि अगर आपको मास्टर कोर्सेज में अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना है तो पीजीईटीए के स्कोर के आधार पर एडमिशन दें। यह बड़ा अपने आप में विचित्र सा मामला है, और यह भी कहा गया है कि जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नाटा का इम्तिहान कंडक्ट होता है, वहीं पर या उनमें से कुछ संस्थानों में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें जो इसका ब्रोशर है उसको हमने विस्तार से पढ़ा, कुछ चीज़ें उसमें स्पष्ट नहीं है कि इस टेस्ट को आयोजित करने का प्रयोजन क्या है। जैसे गेट का इम्तिहान होता है, 28 सब्जेक्ट्स में होता है, उसमें आर्किटेक्चर प्लानिंग भी है। तो आर्किटेक्चर प्लानिंग में अगर कोई गेट क्लियर करता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो सरकारी कॉलेज से आर्किटेक्चर या प्लानिंग का कोर्स करे, पोस्ट ग्रेजुएशन का। इस तरीके से इंजीनियरिंग में अगर किसी ने गेट क्लियर किया है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अभी बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेज, सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज, गेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं देते, जैसे इंजीनियरिंग वाले देते हैं। लेकिन गेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उससे आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब गेट का इम्तिहान कंडक्ट हो ही रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट इन आर्किटेक्चर का औचित्य क्या है? और उसमें जो आर्किटेक्चर कॉलेज की लिस्ट है इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसमें सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज के नाम नहीं है। इसका तात्पर्य क्या समझूं मैं? इसका तात्पर्य मैं ये समझूं कि जो एसपीए हैं, एनआईटीज़ हैं और जो आईआईटीज़ हैं, वो लोग इस पीजी टेस्ट के स्कोर के आधार पर एडमिशन देंगे या नहीं देंगे, कुछ स्पष्ट नहीं है। मास्टर प्लानिंग का कोर्स जहाँ भी कंडक्ट होता है तो वहाँ तो वैसे ही, क्योंकि प्लानिंग का आर्किटेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, तो प्लानिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है काउंसिल द्वारा, ये इसका स्कोर किसी काम का है नहीं। अब ना तो इस एडमिशन टेस्ट के आधार पर स्कॉलरशिप मिलेगी, ना इस एडमिशन टेस्ट के आधार पर, जो मेरी समझ कहती है, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो इस एडमिशन टेस्ट को कंडक्ट करने की योजना क्यों शुरू की गई? प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज में या सेल्फ फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर कॉलेज में या स्टेट द्वारा संचालित आर्किटेक्चर कॉलेज में जहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, वहाँ पर सीटें बहुत सारी हैं और हर साल पूरी सीटें नहीं भरती। जहाँ 20 का इंटेक है, मुश्किल से 5 या 6 कैंडिडेट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने के लिए, क्योंकि आर्किटेक्चर कोर्सेज में ग्रेजुएशन कोर्सेज की ही चमक फीकी पड़ती जा रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं उनको अपना भविष्य बेहतर, सुनहरा, ज़्यादा सुनहरा दिखाई नहीं देता। अब जैसे नीट का इम्तिहान होता है, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और नीट पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। तो नीट पीजी का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया,
उनकी योजना ये होती है कि उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाए, सीट मिल जाए। और इसी तरीके से नीट यूजी भी भले ही मेडिकल कॉलेजेस के लिए कंपलसरी हो, लेकिन जो लोगों की इच्छा रहती है वो यही रहती है कि उनको सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, चाहे नीट यूजी हो चाहे नीट पीजी हो। अब काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये भावी एग्ज़ाम अगर सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा पाएगा तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का औचित्य क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो हमारे आर्किटेक्चर के सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, अधिकतर लोगों ने मेरे से यही चर्चा की कि इस बारे में वो खुद भी अंधकार में है कि इस एग्ज़ाम को शुरू करने का क्या औचित्य है अगर इस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में, आईआईटीज़ में, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन ना मिल पाए। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो नाटा का स्कोर है उस स्कोर के आधार पर ही एसपीए, एनआईटी और आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित नाटा के स्कोर के आधार पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता। काउंसिल द्वारा संचालित ये नया एग्ज़ाम सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन नहीं दिलवा पाएगा तो इस कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए इस इम्तहान को शुरू करने का क्या औचित्य है। कई लोगों ने कहा कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, तो ये बात भी अपने आप में पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स इसमें नहीं सम्मिलित होने वाले, तो कोई रेवेन्यू का ऐसा बहुत बड़ा धन उपार्जन भी रेगुलेटरी बॉडी के पास नहीं आने वाला। लोगों की कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आर्किटेक्चर में लोगों का उत्साह बढ़े, आर्किटेक्चर में ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, सिविल इंजीनियरिंग की बजाय, अन्य कोर्सेज़ की बजाय आर्किटेक्चर में ज़्यादा कोर्सेज़ हों। लेकिन जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये इसमें एडमिशन प्रक्रिया को मुश्किल बनाती जा रही हैं। उस मुश्किलों के बावजूद भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में इनके स्कोर के आधार पर एडमिशन नहीं होता। मेरा नीति निर्धारकों से निवेदन है कि अगर इस इम्तहान को आप सुनहरा बनाना चाहते हैं, इस इम्तहान को आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो जैसे नीट यूजी, नीट पीजी के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आपके द्वारा आयोजित नाटा के स्कोर के आधार पर और ये जो नया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसके आधार पर भी सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, बताइए ज़रूर।